गांव के बीचों बीच एक पुराना और वीरान पार्क था, जिसे लोग भूतिया पार्क के नाम से जानते थे। यह पार्क कभी गांव का सबसे पसंदीदा स्थान हुआ करता था। बच्चे वहां खेलते, परिवार वहां पिकनिक मनाते और बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी कहानियों का आनंद लेते थे। लेकिन एक भयानक घटना के बाद यह पार्क सुनसान और डरावना बन गया। यह सब एक गर्मी की रात में हुआ। पार्क में एक बड़ा झूला था, जिसे गांव के बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उस रात गांव की सबसे चंचल और प्यारी बच्ची नेहा अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। खेलते खेलते रात हो गई और बाकी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन नेहा झूले पर झूलती रही। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और झूला तेजी से हिलने लगा। नेहा डर से चिल्लाई, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह नेहा का झूला खाली पाया गया, लेकिन नेहा का कहीं कोई अता पता नहीं था। उस दिन के बाद लोगों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात में पार्क से बच्चों की हंसी और झूले की चरमराहट की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झूले पर एक छोटी बच्ची का धुंधला साया देखा। गांव के बच्चे पार्क के पास जाने से डरने लगे और धीरे धीरे वह पार्क वीरान हो गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। गांव के किशोरों के बीच एक निडर लड़का था, जिसका नाम अजय था। वह हमेशा कहता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात के समय उस भूतिया पार्क में जाकर झूले पर बैठे। अजय ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात अजय और उसके दोस्त पार्क पहुंचे। बाकी दोस्त पार्क के बाहर ही रुक गए, जबकि अजय अकेले अंदर चला गया। अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही वह झूले पर बैठा, झूला अपने आप हिलने लगा। अजय ने घबराकर इधर उधर देखा, पर कर्णप्रिय आवाज, तुम मेरे झूले पर क्यों बैठे हो? अजय की सांस रुक सी गई। उसने देखा कि उसके सामने एक छोटी लड़की की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासी थी, पर वह डराने वाली नहीं थी। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं नेहा हूँ। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं अकेली हूँ। अजय ने खुद को संभाला और कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? नेहा ने बताया कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को नहीं बताएगा और उसकी याद को सम्मानित नहीं करेगा। अजय ने वादा किया कि वह गांव के लोगों को नेहा की कहानी बताएगा और पार्क को फिर से बच्चों के लिए खोलने की पहल करेगा। अगली सुबह अजय ने गांव के सभी लोगों को पार्क के पास बुलाया और उन्हें नेहा की कहानी सुनाई। उसने कहा, नेहा की आत्मा को शांति चाहिए। हमें इस पार्क को फिर से जीवंत करना होगा, ताकि नेहा की याद हमेशा हमारे बीच बनी रहे। गांव के लोग पहले तो घबराए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अजय की बात मानी। उन्होंने पार्क को फिर से सजाया और बच्चों के खेलने के लिए खोल दिया। धीरे धीरे पार्क में खुशियां लौट आईं और नेहा की आत्मा को शांति मिली। अब पार्क में बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन हर बार झूला हिलने पर ऐसा लगता था कि नेहा भी उनके साथ खेल रही हो। इस तरह भूतिया पार्क एक बार फिर बच्चों के खेलने और खुशियों से भर गया और नेहा की आत्मा अब उन हंसी खुशी की आवाजों में जीवित रहती थी।